नोट्स लेना। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सादी पीएससी एकेडमी में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेके आई हूँ। आज से हमारी एकेडमी में सीजीपीएससी तिहार स्टार्ट हो गई है साथियों। तो जल्दी से जल्दी आपको अपना मोबाइल उठाना है, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और जल्दी से हमारा सीजीपीएससी प्री मेंस, ठीक है, कि जो क्लास है उसको परचेस कर लेना है। आपको मात्र बस एप्लीकेशन चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। अगर आप मेंस के अगर प्राइस की बात करते हैं, रायपुर बिलासपुर में जाके पढ़ते हैं, तो आपको कम से कम 50,000, 45,000, 55,000, 60,000, 70,000 ऐसे फीस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमारी एकेडमी में उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो कि आर्थिक स्थिति से जूझते रहते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, जिनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनकी वित्तीय स्थिति कमज़ोर होने की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, वैसे बच्चों के लिए हम लोग ला रहे हैं दोस्तों सीजीपीएससी तिहार। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल को शेयर करेंगे ताकि उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीजीपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में और मैं पढ़ाने वाली हूँ हिस्ट्री। तो आज मैं अपने जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री उसके सिलेबस को डिस्कस करूंगी। तो सभी साथियों को रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी ये इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मंजू, देवांगन जी, स्मृति जी, अच्छा ठीक है जी, बोल देती हूँ मैं हिस्ट्री का नोट्स और वीडियो अपलोड करने के लिए। ओके। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस का सिलेबस। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 4। इसको आप लोग बोलते हैं पीएससी मेंस में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और जीएस प्रश्न पत्र 1, ठीक है। यह सामान्य अध्ययन 1 पेपर बोला जाता है पेपर 3 को, लेकिन अभी आपको कंफ्यूजन मत हो, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7। तो हमारे सीजीपीएससी मेंस में टोटल पेपर की संख्या होती है 7 पेपर और इसका जो एग्ज़ाम होता है एक दिन में 2 पेपर होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो एक दिन में 2 पेपर होता है। जैसे कि आप लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने तो 9 से आप लोग दिलाएंगे 12, ठीक है, उसके बाद 2 से 5, इस टाइप से आपका टाइमिंग होगा। 9 से 12, 2 से 5, 9 से 12, 2 से 5। अब कंटिन्यू 4 दिन तक इस एग्ज़ाम को देते हैं। 3 दिन तो आपका रहेगा 2-2 पेपर, लास्ट दिन बस रहता है आपका एक पेपर, वो होता है पेपर 7। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेपर बोल रही हूँ मतलब उसमें एक सब्जेक्ट होंगे, उसमें कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। उस सब्जेक्ट का नाम अभी मैं आप लोग को बता दूंगी और उसमें सिलेबस में कई सारे हमारे टॉपिक होते हैं। तो इतने सारे टॉपिक को कैसे कवर करना है, हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है, हम कैसे स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम इतने सारे टॉपिक को कवर कर पाएँ, उसकी चर्चा हमारे साथ के जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं वो आपको देंगे। अपने अपने सिलेबस के बारे में बताएंगे, कैसे लिखना है, हमको इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो सारी बातों को हम बारी बारी से रोज़ रोज़ आपके समक्ष लाएंगे साथियों और आपको बताते हुए चलेंगे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हाँ हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था। तो अभी हम लोग तो सिर्फ मेंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो भी बातें हैं आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे एकेडमी में कॉल कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पर आपको जो भी परेशानी है उसमें कॉल करके अपनी परेशानी को बताइए। आपकी परेशानी का सॉल्यूशन जरूर निकाला जाएगा, ठीक है। हाँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब देखिएगा हमारा जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें अगर हम लोग टोटल मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का आता है। जितना भी हमारा पेपर होगा, चाहे पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, पेपर 6 है, पेपर 7 है, सभी का जो मार्क्स रहता है साथियों वो 200 नंबर का रहेगा। ये देख सकते हैं यहाँ 200 नंबर। और इसके लिए आपको टाइम दिया जाता है 3 घंटा।
3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि CGPSC मेंस में जो पेपर की संख्या होती है वो संख्या होती है टोटल 7। तो आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र 5, प्रश्न पत्र 6 और प्रश्न पत्र 7। अगर हम लोग इसके टोटल अंक की बात करें, ये जो हमारा 7 पेपर है, 7 पेपर है, इसके अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल अंक होता है 1400 नंबर का। कितने अंक का होता है? 1400 नंबर का। ध्यान दीजिएगा कि हमारे CGPSC मेंस में जो टोटल पेपर होते हैं उसकी संख्या होती है 7। ठीक है, 7 गुणित 200 करेंगे आप, 7 गुणित 200 करेंगे आप तो टोटल नंबर होता है 1400 और 100 नंबर का रहता है इंटरव्यू। तो टोटल अंक हो जाते हैं 1500। तो हमारे यहाँ CGPSC प्री, CGPSC मेंस और मॉक इंटरव्यू की तैयारी इस दौरान जोर शोर से कराई जा रही है। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, हमारे CGPSC तिहार से जुड़कर आप लोग अपनी तैयारी को शुरू से स्टार्ट करेंगे। बोला जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ में एक न एक बार गोल्डन चांस जरूर मिलता है साथियों। तो वो गोल्डन चांस हमारी एकेडमी आपको दे रही है, तो आपको देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी आपको हमसे ज्वाइन होके अपनी पढ़ाई है उसको स्टार्ट करनी है ना। कई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं CGPSC मेंस नहीं कर पाऊंगी, उसमें लिखना रहता है, कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है, उसको हमें शॉर्ट करके 30 शब्द में, 60 शब्द में ऐसे अरेंज करना रहता है। हालांकि शुरू में जब आप लिखेंगे तो आपको पता नहीं होता है तो तकलीफ ज़रूर होंगी, लेकिन आप टीचर के गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में पढ़ेंगे तो वो आपको जैसे सिखाएंगे वैसे आपको कार्य करते हुए चलना है, तो आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो आपको डरना नहीं है, आपको भीड़ के तैयारी करना है, अपनी आत्मशक्ति को जागृत करते हुए तैयारी करनी है। ठीक है जी, हाँ। ठीक है, सभी बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं उसको सॉल्व जरूर किया जाएगा। अक्षर जी, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि CGPSC मेंस में टोटल पेपर की संख्या होती है 7 और जो इसका अंक होता है वो 200 अंक का होता है। तो टोटल हमारे नंबर होते हैं पेपर की वो 1400 होता है। जब हम इसमें इंटरव्यू का 100 नंबर ऐड करते हैं तो टोटल हमारे अंक हो जाते हैं 1500। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हैं साहू सर जी, मनीष सर, अविनाश सर, नवीन सर और नागेंद्र सर अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर आने वाले हैं मेंस पढ़ाने के लिए। तो ये हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ को भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देती हूँ कि पेपर 1 में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट होंगे, तो ध्यान से आप लोग सुनते हुए जाइएगा। पेपर 1 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो पेपर 1 में हमारे सब्जेक्ट होते हैं भाई हिंदी, उसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा। ये हो गया हमारा पेपर 1 का। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे टॉपिक हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को लिखवा रही हूँ ओनली सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की, अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको ऐसे लिखना रहता है निबंध, निबंध लिखना रहता है। इसमें आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, उसके बाद छत्तीसगढ़ का निबंध लिखना रहता है। अगर आपको यहाँ पे शब्दों के बारे में अगर पूछा जाए तो कितने शब्दों में आपको निबंध लिखना रहता है, तो 750 शब्दों में आपको निबंध लिखना रहेगा। ठीक है, 4 निबंध लिखने रहते हैं आपको, 4 निबंध इसमें लिखना रहेगा। ठीक है, एक आपको यहाँ से 2 निबंध आपको इस वाले पोर्शन से लिखना रहता है और 2 निबंध आपको छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन से लिखना रहता है और आपको लिखना है इसको 750 शब्द में। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, आपको 750 शब्दों में निबंध को लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या चल रहा है जी, कोई बातों ना प्लीज़। CG टेट पेपर 2 SST का पूरा क्लास होता है या नहीं? एप्लीकेशन में CDP बस होता है।
ठीक है, आपकी जो भी दिक्कतें होंगी आज आपकी दिक्कतों को सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है जी। हाँ, तो अभी फिलहाल आप लोग जो मेंस का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ उसको ध्यान दीजिए, है ना, कि कौन कौन से पेपर होते हैं, निबंध में हम कितने शब्दों में लिखते हैं, कितना निबंध हमको लिखना रहता है मेंस में, तो उसके ऊपर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पेपर 2 में आप लोग को लिखना रहता है निबंध, नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ का निबंध लिखना रहता है। टोटल 4 निबंध लिखना रहता है, जिसमें से आपको 2 निबंध लिखना रहेगा छत्तीसगढ़ के लिए और 2 इसे ऐसे लिखना रहेगा नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। तो ये हो गया आपका पेपर 2। अगर मैं पेपर 3 की बात करती हूँ, पेपर 3, तो पेपर 3 में आपके सब्जेक्ट होते हैं भाई भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, उसके बाद आप लिखेंगे लोक प्रशासन, उसके साथ साथ इसमें होता है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो ध्यान देना है आप लोगों को, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास हमारा पेपर 3 में होता है। उसके बाद अगर हम पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 में आपके सब्जेक्ट होते हैं, पहला है रसायन, बायोलॉजी, भौतिकी, मैथ्स, रीजनिंग, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आते हैं आपके पेपर 4 में आते हैं। फुल्ली जो हमारा साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, रीजनिंग है, इसमें साइंस एंड टेक वाला पोर्शन आता है, जैव विविधता वाला पोर्शन आता है, कृषि वाला सेगमेंट आता है, पर्यावरण आता है। तो इसको हम लोग लेके अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान करके नाम दे देते हैं, जिसमें कई सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी में आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ना रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज होगी आप लोग की क्लास, और जो क्लास छूट गई थी, वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, उसको अपलोड जरूर करवा दीजिएगा, मतलब दिया जाएगा। और आप लोग को कुछ दिक्कतें होती है तो हमारा दिया गया जो नंबर है उसमें आप लोग कॉल करके जरूर अपनी परेशानी को बता सकते हैं। ठीक है, तो पेपर 4 में हमारा आता है पूरा साइंस वाला पोर्शन, मैथ्स, रीजनिंग, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं पेपर 5 की ओर। तो पेपर 5 में आपको नोट करना है, पेपर 5 में होता है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। उसके बाद आप लोग लिखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। उसके बाद आप लोग को ध्यान देना है छत्तीसगढ़ का भूगोल, सभी बच्चे ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। तो ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं पेपर 5 में। उसके बाद अगर हम पेपर 6 की बात करते हैं, पेपर 6 की बात करते हैं तो पेपर 6 में होते हैं दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र। दूसरा होता है आपका समाज शास्त्र। उसके बाद
इसमें होता है छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। छत्तीसगढ़ का होता है सामाजिक परिदृश्य। तो साथियों आपको ध्यान से सुनना है, मैं मेन सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर लिखवा रही हूँ। हालांकि इस सब्जेक्ट के साथ साथ आपके अनेकों टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि पेपर 6 में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दर्शन शास्त्र होता है, इसमें समाज शास्त्र होता है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य होता है। और छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक परिदृश्य होता है उसमें आपको जनजाति, कला संस्कृति, पर्यटन, जितने भी छत्तीसगढ़ के पर्यटन हैं, लोक कला, संगीत हैं, लोक कलाकार हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। तो ये हो गया आपका पेपर 6। उसके बाद अगर हम पेपर 7 की बात करें तो पेपर 7 में आपको क्या क्या पढ़ना है बता देती हूँ मैं। पेपर 7 में आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ व भारत की कल्याणकारी योजना। कल्याणकारी योजना, साथ ही साथ आपको अधिनियम पढ़ना रहता है, अधिनियम व धारा। अधिनियम में इसमें छत्तीसगढ़ व भारत का दोनों का अधिनियम होगा, छत्तीसगढ़ और भारत। साथ ही साथ इसमें खेल कूद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, खेल कूद, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना रहता है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा खेलकूद के बारे में, तो आप पढ़ते ही हो, यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज के बारे में भी आपको पढ़ना रहता है, स्कूल कॉलेज। साथ ही साथ ट्रिपल आईटी, पॉलीटेक्निक, और साथ ही साथ ITI, UGC, नेट, सेट, इस सब के बारे में पेपर 7 में अध्ययन करवाया जाता है। तो पेपर 7 में जैसे कि अधिनियम की बात करूं मैं, तो आपने सुना होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, टोनी प्रताड़ना अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये सारे अधिनियम आपको पढ़ना रहता है पेपर 7 में। और साथ ही साथ उसके धारा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको छत्तीसगढ़ के जो अधिनियम है, भारत के अधिनियम है, तो उसके बारे में पढ़ना रहता है। भारत में जो कल्याणकारी योजना सरकार ने लॉन्च की है उसके बारे में पढ़ना रहेगा, और छत्तीसगढ़ की योजना है उसके बारे में पढ़ना रहता है। खेल कूद, कितने प्रकार के खेल होते हैं, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के खेल में क्या होता है, तो क्रिकेट, फुटबॉल, जितने भी हमारे खेल से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, IIM, पॉलीटेक्निक, ITI, ठीक है, सब के बारे में पूछा जा सकता है आपको पेपर 7 में। और साथ ही साथ मैं पेपर 7 के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग अभी बोलोगे कि अरे मैडम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि मैंने उस दिन कहा था, यूनेस्को, WTO, ADB, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना रहता है। बिम्स्टेक क्या है, ठीक है, कई बार से आपने पढ़ा होगा, ब्रिक्स सम्मेलन, बिम्स्टेक, ठीक है, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल कंट्रीज, तो इसके बारे में भी आपको पूरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विश्व बैंक क्या है, WTO क्या है, ठीक है, G7, G8, ये सब क्या है, वो सब आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो ये होते हैं हमारे CGPSC मेंस के अलग अलग पेपर के सब्जेक्ट। अभी तो ओनली मैंने सब्जेक्ट का नाम बताया हुआ है, सभी टीचर अपने अपने जो सिलेबस हैं और टॉपिक हैं उसको आप लोग के सामने रखते हुए चलेंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट होता है वो है हिस्ट्री, और इस बार मैं CGPSC मेंस में हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास। मॉडर्न इतिहास आपको अविनाश सर जी पढ़ाएंगे, मैं सिर्फ प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास आप लोग को पढ़ाऊंगी CGPSC मेंस में, ठीक है। ठीक, तो अभी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि सिलेबस क्या है CGPSC मेंस का। तो अब हम लोग सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न पत्र 3 में है भारतीय इतिहास,
ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र 3 में है भारतीय इतिहास। तो प्रश्न पत्र 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? अभी मैंने कहा भारत का इतिहास, भारत का संविधान, लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास, हमारे 4 सब्जेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन उसमें अनेकों सारे टॉपिक आपको देखने को मिलता है। तो अभी भी मैंने कहा कि मैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि हमारे जो सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है सीजीपीएससी मेंस में। तो दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य राजन्य, अर्थव्यवस्था, शुंग, सातवाहन, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान का विकास, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश इत्यादि सारे जो अभी टॉपिक बता रही हूँ, ये सारे टॉपिक हमारे सीजीपीएससी मेंस का है। किसका है? सीजीपीएससी मेंस का है। ठीक है जी, अभी फिलहाल के लिए आप लोग सिलेबस के बारे में सुनते जाओ, ठीक है? हाँ, अपलोड करवा दूंगी जी, करवा दूंगी, ठीक है? ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, सल्तनत एवं मुगल काल, विजयनगर राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, मराठों का अभ्युदय, यूरोपियों का आगमन तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारक, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, युद्ध, कूटनीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के रियासतों के साथ संबंध, प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन, 1858 के पश्चात नगरीय अर्थव्यवस्था, रेलों का विकास, औद्योगिकीकरण, संवैधानिक विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रवाद का उदय, ये सारे टॉपिक आपके सीजीपीएससी मेंस के इतिहास सेगमेंट से है। कौन से सेगमेंट से है? इतिहास वाले सेगमेंट से है। ये जो सारा टॉपिक अभी मैंने बताया है वो भारतीय इतिहास से रिलेटेड है। सीजीपीएससी मेंस में ये सारे टॉपिक दिए गए हैं जिसको मुझे ख़त्म करना है। तो मैं तो आप लोग को अभी बता चुकी हूँ कि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास 40 क्लास में ख़त्म होगा। बड़े ही क्वेश्चन को हम लोग 30 शब्द में अरेंज करना सिखाएंगे, 60 शब्द में और 175 में, 125 में, इस तरह से अरेंज करते हुए हम आपकी क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हमारा जो सीजीपीएससी मेंस होता है वो कितने कितने शब्द में पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग को ध्यान से सुनना है। तो मैंने कहा अभी 30 शब्द, 30 शब्द का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 2 अंक का पूछा जाता है। 30 शब्द में आपको लिखना रहता है लगभग 3 लाइन। इस तरह से आपको पेपर का साइज दिया रहता है, इस तरह से आपको पेपर का साइज दिया रहता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को पेपर भी दिखाऊंगी कि हमारा सीजीपीएससी मेंस का पेपर कैसे होता है। तो इस तरह से आपको 3 या 4 लाइन में इसको लिखना रहता है, इस तरह से दिया रहता है मेंस में पेपर। ये प्रश्न पत्र, प्रश्न 1 दिया, फिर नीचे से प्रश्न 2 स्टार्ट हो जाता है, फिर से उसके लिए लाइन दिया रहता है, स्पेस दिया रहता है। उसके बाद 60 शब्द की अगर हम बात करें तो 60 शब्द का जो क्वेश्चन होता है उसका अंक होता है 4 अंक, उसका अंक होता है 4 अंक। उसके बाद हमारा 100 शब्द का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका अंक रहता है 8 अंक। उसके बाद हमारा 125 शब्द का जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका अंक रहता है 10 अंक। उसके बाद 175 शब्द में हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका अंक रहता है 15 अंक। ठीक है, शब्द सीमा की बात कर रही हूं, अगर हमको पूछा जा रहा है शब्द सीमा 30 तो उसका नंबर रहेगा 2 अंक। आपको 60 शब्द का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कम से कम आपको 7-8 लाइन लिखना रहता है 60 शब्द वाले में, तो उसका अंक रहेगा 4 अंक। आपको पूछा जाएगा शब्द सीमा 100 में इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो कम से कम आपको 10-11 लाइन लिखना रहेगा और उसका अंक रहेगा 8 अंक। उसके बाद 125 शब्द, कम से कम इसमें आपको 13 या 14 लाइन लिखना पड़ेगा और उसका अंक रहेगा 10। और 175 मतलब आपको 20 लाइन तो कम से कम लिखना पड़ेगा और उसका अंक रहेगा 15 अंक।
तो इस तरह से आपको समझते हुए चलना है। क्वेश्चन पेपर भी अभी दिखा रही हूँ कि किस प्रकार का होता है हमारा मेंस का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ओके, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और सुनते हुए चलेंगे। तो इस तरह से आप लोग को अरेंज करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। अब क्वेश्चन पेपर को देखते हैं हम। सभी बच्चों को दिखाई तो दे रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 1 खंड 1, उत्तर की शब्द सीमा है 30 और अंक है 2। जैसे कि मैंने कहा शब्द सीमा 30 और अंक है 2। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रागैतिहासिक जातियों के बारे में डॉक्टर J.H. हट्टन के क्या विचार थे। कहपन क्या था, कलिंग युद्ध के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख कीजिए। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो कितने शब्दों में लिखना है, 30 शब्द में। 30 शब्द अर्थात 3 या 4 लाइन, और अंक रहेगा आपका 2 नंबर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जो हमारा खंड 1 रहता है वहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से पूछा जाता है 22 क्वेश्चन। खंड 1 में 3 भाग होते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ये है भाग 1। भाग 1 में रहेगा आपका 8 प्रश्न। उसके बाद देखते हैं भाग 2। भाग 2 में आप देखेंगे यहाँ पर है 6 प्रश्न। भाग 3 में है 3 प्रश्न। देखिएगा, इसको हम बड़ा कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा भाग 2 है उसमें है 6 प्रश्न। उसके बाद देख लीजिएगा भाग 3 में है 3 प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसको भी हम आपके लिए बड़ा कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं 4 से लेकर 8 तक। खंड 2 में देखेंगे इसकी उत्तर की शब्द सीमा है 60 शब्द। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर रहता है मेंस में, और इसको दिखाने के लिए ही मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र होते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भाग 2 है, भाग 3 है। फिर आप देख सकते हैं खंड 3 में यहाँ पे 8 अंक के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से भाग भाग में दिया रहता है क्या हमारा प्रश्न CGPSC मेंस का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन को देखते हुए चलना है कि कैसे किस प्रकार का प्रश्न जो है हमारे CGPSC मेंस में पूछा जाता है। मैं एक प्रश्न आप लोग को लिखकर दिखा देती हूँ, जस्ट एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास यहीं पर रखेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था CGPSC मेंस में, कालीबंगा से मिले साक्ष्यों के बारे में लिखिए। इसको पूछा गया था 30 शब्द में। और सिंपल सी बात है, आपको मेंस में टू दी पॉइंट लिखना है। आप लोग शुरुआत में ये भी कर सकते हो कि कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है ना, घग्घर नदी के तट पर स्थित है। इसका जो उत्खनन कार्य है अमलानंद घोष व बीबी लाल व बी के थापर ने किया था। इसको भी शुरुआत कर सकते हो, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो साक्ष्यों के बारे में। तो हम लोग को टू दी पॉइंट लिखना है और डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम डायरेक्ट आंसर भाई? हम लिखेंगे यहाँ से मिला है जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य। ऐसे लैंडस्केप में रहता है ना, इस तरह से रहता है आपका क्वेश्चन पेपर। तो आपको इसी साइज में लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे पॉइंट के हिसाब से ऐसे लिख दिए, स्पेस नहीं बचा, तो बाकी चीज के लिए आंसर नहीं बचेगा। या तो आप ऐसे इधर से पॉइंट्स में लिख सकते हैं और इधर भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य। और अपनी राइटिंग को भाई मेंस में थोड़ा सा छोटा बनाना रहता है। अगर आप अपनी राइटिंग को छोटा नहीं बनाएंगे तो बहुत सारे जो कंटेंट है उसको आप कवर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद लिखेंगे हम भूकंप का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य। उसके बाद आप लिखिएगा अग्नि हवन कुंड, अग्नि हवन कुंड।
अलंकृत ईंट, एक साथ फसल बोने का साक्ष्य, एक साथ फसल बोने का साक्ष्य, इसको आपने लिखा। जुते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप का साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट और यहां पर लिखेंगे चूड़ियां। तो ये तो सारे साक्ष्य हमको मिले हैं और ये हो गया भाई हमारा 30 शब्द में आंसर। और आपको दूसरे व्यक्ति से या दूसरे बच्चे से अपने आंसर को अट्रैक्टिव दिखाना है, आपको ज़्यादा अंक लाना है, तो आपको मैप को मेंशन करना पड़ेगा। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आप भारत का इस तरह से छोटा सा मैप जो है आप बनाएंगे, अगर आपको सामने वाले से ज़्यादा अंक लाना है तो साइड में 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको छोटा सा मैप दिखाना है। यहाँ पर हो गया आपका यहाँ पर हो गया आपका गुजरात, यहाँ पर हो गया आपका राजस्थान, तो यहाँ पर आपको शो करना है कालीबंगा को। और यहीं पर लिख दो जी छोटा छोटा मस्त अट्रैक्टिव दिखाते हुए, घग्घर नदी, घग्घर नदी। और यहीं पर खोजकर्ता का नाम लिख लो, बीबी लाल, बीके थापर। लेकिन आपको मेंस के एग्जाम में गलती नहीं करना है, हिंदी में लिख रहे हो तो फुल्ली हिंदी में रहेगा, देवनागरी लिपि में लिखना है इंग्लिश शब्दों को भी। देवनागरी लिपि में अर्थात ये जो बीबी लिखे हो ना, उसको भी आप लोग को हिंदी में लिखना है, बीबी। मेंस में कोई भी गलती नहीं करना है कि आपको इंग्लिश में लिख रहे हो बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। और इंग्लिश में लिख रहे हो तो टोटली इंग्लिश में ही लिखना है। तो इस तरह से आपको मेंस में सारी बातों को ध्यान देते हुए चलना पड़ता है। तो ये हो गया आपका 30 शब्द में आंसर रेडी। तो इस तरह से आपको रेडी करना है अपने आंसर को। इस तरह से साइज में दिया रहता है मेंस का पेपर, और जिनका भी राइटिंग अगर बड़ा बड़ा होगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर लो उसे छोटा करने का, ठीक है। तभी आप सारे कंटेंट को उस जो बचे हुए स्पेस है या दिया गया स्पेस है उसमें आप लोग समराइज कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा सिलेबस डिस्कशन। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे CGPSC इतिहास से जरूर जुड़े, अपने आत्मशक्ति को पहचानें। आप भी मेंस लिख सकते हैं, बस देरी है आपको प्रैक्टिस करने की। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप बिल्कुल CGPSC मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अपनी जो प्रतिभा है उसको पहचानिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, हम आपके साथ हैं। और जल्दी से जल्दी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़कर सभी बच्चे तैयारी जरूर करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू।